दोस्तों, महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा मिलती है उससे याद रखना भी जरूरी है। इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसी ही शिक्षाएं जो हमें महाभारत पढ़ने पर मिलती है। यह सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग शिक्षा मिले। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। अगर शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझे। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में आप सभी जानते हैं। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एक वक्त पर पाला बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए, जैसे शल्या इसका उदाहरण है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंत में युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। शिक्षा यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका हमारे जीवन और परिवार या राष्ट्र पर इसका क्या असर होगा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुआ, सट्टा, षड्यंत्र इस सारे से हमेशा दूर रहें। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकार में बना देती हैं। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसा वीर योद्धा नहीं था। कहते हैं विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज्यादा है, ज्यादा धनवान है या ज्यादा बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही होता है जहाँ सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। सत्य की ही जीत होती है। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं, लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी
अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, सब नियमित मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मरने या मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार, दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपने आप की पहचान बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को शर्त से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। ऐसी ही और जानकारियां देखने के लिए हमें आप कमेंट करें, हम आपको और भी इसका अगला वीडियो बना के दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।